आपको बताया था कि नैतिकता का काम दुविधा हल करना है, नैतिकता का काम मानव जीवन में आनंद बढ़ाना है, नैतिकता का काम मानव का सर्वांगीण कल्याण करना है। और अपने इन्हीं कामों की वजह से, क्योंकि उसको मनुष्य का सर्वांगीण कल्याण करना है, नैतिकता को उसके जीवन में आनंद बढ़ाना है, उसकी दुविधाएं हल करना है, अपने इन्हीं कामों की वजह से नैतिकता मनुष्य की जिंदगी को दो भाग में बांट देती है। क्योंकि हमारी दुविधाएं दो भागों में बटी हुई हैं, क्योंकि हमारे आनंद दो भागों में बटे हुए हैं। दुविधाएं निजी जिंदगी की दुविधाएं हैं और कुछ निजी और सार्वजनिक जिंदगी की टकराव की दुविधाएं हैं। आनंद हमारा मानसिक है, आनंद हमारा शारीरिक भौतिक है। ठीक है, से हमारे सर्वांगीण कल्याण में हमारा भावनात्मक कल्याण भी चाहिए और बौद्धिक कल्याण भी चाहिए। तो अगर नैतिकता मानव कल्याण का विज्ञान है तो उसको भावनात्मक कल्याण भी करना पड़ेगा, बौद्धिक भी। अगर नैतिकता आनंद का विज्ञान तो उसको मानसिक सुख भी बढ़ाना पड़ेगा और शारीरिक भी। अगर नैतिकता दुविधा समाधान का विज्ञान है तो उसको आस्थाओं, निजी जिंदगी की दुविधाओं को भी हल करना पड़ेगा और सार्वजनिक जिंदगी की दुविधाओं को भी हल करना पड़ेगा। ये सब काम करना पड़ेगा। इस लिहाज से नीति शास्त्र, क्योंकि दुविधा समाधान का विज्ञान है, आनंद का विज्ञान है, सर्वांगीण कल्याण का विज्ञान है, अपने इन्हीं कामों की वजह से नीति शास्त्र मनुष्य की जिंदगी को दो हिस्सों में बांटता है। एक निजी जिंदगी, दूसरा सार्वजनिक जिंदगी। एक निजी संबंध, दूसरा सार्वजनिक संबंध। अभी निजी जिंदगी होती क्या है, आपको समझाया था। निजी जिंदगी वो जिंदगी जिसमें आप अपनी चॉइस से जीते हैं, आपके ऊपर कोई सामान्य नियम लागू नहीं होते। जैसे आप रोड पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाने का नियम कार में बैठने के बाद सामान्य नियम है सबके लिए। लाल बत्ती पर रुकने का नियम सबके लिए है। गाड़ी आप बाएं साइड चलाएंगे, दाएं साइड से आने वाला ट्रैफिक आएगा, बाएं साइड से जाने वाला जाएगा। ये भारत में सबके लिए सामान्य नियम है। ये आपकी निजी जिंदगी नहीं है। इसमें आप चूज नहीं करते कि आप क्या करेंगे। इसमें राज्य के नियम बताएंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन आप किस भगवान की पूजा करेंगे इसका सामान्य नियम नहीं है। आप कौन सा धर्म मानेंगे इसका सामान्य नियम नहीं है। ये आपकी मर्जी पर है। आप चाहे तो धर्म इस्लाम से हिंदू कबूल कर लें, हिंदू से इस्लाम में चले जाएं, आपकी मर्जी पर है। आप चाहे तो बदल सकते हैं। आप चाहे तो रेड लाइट का, लाल बत्ती का नियम नहीं बदल सकते। आप चाहने पर रोड पर गाड़ी बाएं तरफ के बजाय दाएं तरफ चलाएंगे, कल से ये नहीं तय कर सकते आप। ये आपकी मर्जी से नहीं जुड़ेगा, नहीं होगा। इस पर राज्य बताएगा आपको क्या करना है। तो जहां राज्य बता रहा है, जहां सामान्य नियम है, वो सार्वजनिक जिंदगी है। तो आप किसी स्कूल में पढ़ने जाएंगे, किसी चिकित्सालय में इलाज करेंगे, सड़क पर चलेंगे, जमीन खरीदेंगे, ऐसा कोई भी काम करेंगे तो सामान्य जिंदगी है। आपका कैरियर, आपकी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, ये सब सामान्य जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप कौन से कपड़े पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप किससे शादी ब्याह करेंगे, आप किस रीति से शादी ब्याह करेंगे, 7 वचन का पालन करके, 7 चक्कर आग के चारों ओर लगा के, कबूल कबूल बोल के, ये सब आपका निजी मामला है। तो बेसिकली आस्था के मामले, संस्कृति के मामले, खाने पीने के मामले, पहनने ओढ़ने के मामले, पूजा पाठ के मामले, ये सब निजी मामले हैं। ठीक है, से मेरा मेरी पत्नी के साथ संबंध, मेरा दोस्त के साथ संबंध, भाई के साथ संबंध हमारा निजी संबंध है। इसके लिए चाहिए हमको एक एथिक्स। ये धर्म, संस्कृति, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पति पत्नी के बीच संबंध, भाई भाई के बीच संबंध, दोस्त दोस्त के बीच संबंध, इसके लिए हमको एक एथिक्स चाहिए जो निजी जिंदगी की बात करे, निजी जिंदगी के बारे में हमको बताए कि क्या करना ज्यादा बेहतर होगा। इसमें दुविधाएं आए तो उसको कैसे हल करेंगे। निजी जिंदगी में सारे लोगों की आस्थाओं को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, सबको सांस्कृतिक आजादी कैसे देंगे, संस्कृति और धर्म के मामले में, आस्थाओं के मामले में कैसे हम इंश्योर करेंगे कि बहुसंख्यकों की आस्था भी प्रोटेक्ट हो और अल्पसंख्यकों की भी। जो आजादी बहुसंख्यकों को मिलती है, जो समानता बहुसंख्यकों के पास है, जो स्वतंत्रता है, जो न्याय है उनके पास, वही सांस्कृतिक मामलों में वही समानता, स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों के पास भी हो। लेकिन दूसरी जिंदगी जहां आप सिविल सेवक हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं, जज हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां आपके बॉस का आपके साथ संबंध निजी संबंध नहीं। पति पत्नी का संबंध तो निजी है, बॉस का आपके साथ संबंध निजी नहीं। आपके कलीग के साथ आपका संबंध निजी नहीं है, कुछ सार्वजनिक जीवन का संबंध है। पुलिस वाले का अपने कलीग के साथ संबंध सार्वजनिक जीवन का संबंध, निजी संबंध नहीं। तो एक हमारी संबंधों की दुनिया है जहां जज, न्यायाधीश, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सबके तौर पर काम करते हैं। हॉस्पिटल में, स्कूल में, ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, राज्य के नियमों से काम करते हैं। और दूसरा हमारी अपनी एक दुनिया है जिसमें हमारा धर्म है, जिसको हम मानते हैं। ये हमारा निजी मामला है कि हम किस धर्म को मानेंगे, हम किस कानून को मानेंगे। राज्य में हमारा निजी मामला नहीं। राज्य सबके लिए कानून बनाएगा, लेकिन धर्म के मामले में आप किस धर्म को मानेंगे, कैसे पूजा करेंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे, सब आपके निजी मामले हैं, सांस्कृतिक मामले हैं। तो इन दोनों के लिए दो एथिक्स चाहिए। अब सवाल उठता है कि निजी जिंदगी का जो एथिक्स है, जिसमें निजी संबंध है, दोस्त का, भाई का, पति का, पत्नी का, माता का, बेटे का, धर्म और इंसान का, संस्कृति और इंसान का, इस तरह के जो संबंध है, ये वाला एथिक्स क्या करने के लिए आया है। अभी बताया, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। ये एथिक्स आया है इसलिए कि चाहता है कि किसी राज्य के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों को अपनी निजी जिंदगी में पूरी छूट और आजादी मिले। किसी नागरिक को प्राथमिक नागरिक और किसी को दोयम दर्जे का नागरिक न बनाया जाए। आपकी संख्या राज्य में ज्यादा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको धर्म के मामले में ज्यादा आजादी मिलेगी, कम संख्या वाले अल्पसंख्यकों को कम आजादी मिलेगी। अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की समानता हो, कोई किसी संस्कृति का किसी संस्कृति पर प्रभुत्व स्थापित ना हो, कोई एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व स्थापित ना करे, डोमिनेशन ना हो। मुझे अपनी आस्थाओं को मानने की पूरी छूट हो। अपने खाने पीने, पहनने ओढ़ने के मामले में मैं तय कर सकूं। आत्मनिर्भरवाद, सेल्फ डिटर्मिनेशन, मैं तय करूं कि क्या करना है। वो नैतिकता जो इसी बात को इंश्योर करने के लिए आई है कि अल्पसंख्यकों को, बहुसंख्यकों को दोनों की आजादी कैसे मिलेगी। वो नैतिकता जो हमारे निजी संबंधों को कैसे रखना है इसके बारे में बात करने के लिए आई है, जो हमारे मानसिक सुख को बढ़ाना चाहती है। जो दो धर्मों, दो संस्कृतियों, दो निजी मान्यताओं के बीच टकराव हो जाए, दो निजी संबंधों में टकराव हो जाए, तो हम कैसे तय करेंगे कि आस्था किस धर्म की बात माने। ऐसी दुविधाओं का समाधान करने के लिए जो नैतिकता आई है, उसी नैतिकता को हम निजी जिंदगी की नैतिकता कहते हैं। इस नैतिकता के सिद्धांतों में सापेक्षतावाद,
बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद, सर्वधर्म संभाव जैसे सिद्धांत आएंगे। इसके मूल्यों में बहुलता, सापेक्षता, सहिष्णुता, आत्मनिष्ठता, इस तरह के मूल्य आएंगे। ठीक है, इसी के बाद आपको पढ़ाना मैंने शुरू किया था कि अब जो ये मूल्य और सिद्धांत हैं, इनको अगर हम सीखना चाहें, थोड़ा इनके बारे में जानना चाहें, तो किसी एक सिद्धांत से शुरुआत कर लें। और हमने शुरुआत की थी बहुसंस्कृतिवाद से, और आपको बहुसंस्कृतिवाद को पढ़ाते बताया था कि कैसे बहुसंस्कृतिवाद नाम की विचारधारा आई, जिसने कहा कि किसी राज्य में अल्पसंख्यकों की संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी निजी मान्यताओं के संबंध में उनको वही आजादी दिलवाने के लिए जो बहुसंख्यकों के पास है, उनको बहुसंख्यक संस्कृतियों के प्रभुत्व से बचाने के लिए हमको एक ऐसा ढांचा चाहिए राज्य के भीतर, जिसमें राज्य अपने अल्पसंख्यकों को उनकी पहचान के आधार पर अलग कानून बनाने, अलग निजी कानून बनाने और कुछ अलग सांस्कृतिक अधिकार दे, अलग निजी कानून बनाने का हक दे और कुछ अलग स्वतंत्र अधिकार दे। जैसे अधिकारों में आपको समझाया था कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 2930, निजी कानून में समझाया था कि जैसे मुसलमानों का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो पर्सनल लॉ बनाता है। और इसी बहुसंस्कृतिवाद के बारे में पढ़ते हुए हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये बहुसंस्कृतिवाद दो बात लेके आता है। एक, लाभ जो हम इससे चाहते थे, क्या लाभ लेके आता है बताया था, ये सांस्कृतिक प्रभुत्व को रोकता है, ये बहुसंख्यक वर्ग की सांस्कृतिक तानाशाही से अल्पसंख्यकों को बचाता है, यह संस्कृति के क्षेत्र में सभी नागरिकों, विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों को वही स्वतंत्रता, समानता देता है जो बहुसंख्यकों को प्राप्त है। तो इसका मतलब सांस्कृतिक मामलों में तानाशाही को रोकना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रोकना, अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति के पालन की पूरी छूट और आजादी देना, बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों का कोई अधिकार सांस्कृतिक छीना ना जाए, इसको इंश्योर करना, इस तरह के लाभ के लिए जो सिद्धांत आया उसको बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। बताया था कि सिद्धांत मानता है कि कानूनों के और अधिकारों के दो सेट होने चाहिए, एक सामान्य कानून जो सार्वजनिक जीवन चलाएंगे राज्य में, जिसमें सारे नागरिक एक कानून से बंधे होंगे, और दूसरे निजी कानून जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय अपने सांस्कृतिक मान्यताओं का कानून खुद बनाएगा, उसका कानून संसद नहीं बनाएगी। हाँ, इसमें दिखाया था कि यदि अल्पसंख्यक सांस्कृतिक रूप से रूढ़िवादी हो, उनकी संस्कृति में लिंग भेद हो, सामाजिक अन्याय हो, तो यह विचारधारा निजी कानूनों एवं सांस्कृतिक अधिकारों से अल्पसंख्यकों के रूढ़ि, अन्याय, लिंग भेद की रक्षा करने लगती है। इसका तब बहुसंस्कृतिवाद हमेशा बुरा नहीं होगा। बुरा तब होगा जब अल्पसंख्यक संस्कृति, जिसको आपने निजी कानून दिया, जिसको आपने सांस्कृतिक अधिकार दिया कि अपना स्कूल खोलो अपनी लिपि और भाषा पढ़ाने के लिए, उसने लिपि भाषा पढ़ाने के बजाय धर्म पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि धर्म से चिपका हुआ माइनॉरिटी है। उसने अपने धर्म के निजी कानूनों में उसी लिंग भेद को बचाना शुरू कर दिया जो उसके धर्म के भीतर मौजूद है। उसके अपने सांस्कृतिक अधिकारों से उसने अपने धर्म के भीतर मौजूद स्त्रियों के ऊपर पुरुषों के प्रभुत्व को बरकरार रखने की कोशिश की। अगर उस धर्म के भीतर कोई सामाजिक अन्याय है, रूढ़ियां हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने लग गया, हानि होगी। तो एक हानि तो ये होगी, और ये हानि हमेशा नहीं होगी। मैंने कहा ना कि अगर माइनॉरिटी बहुत प्रगतिशील हो, मान लीजिए किसी राज्य में एक माइनॉरिटी है पारसी, बहुत प्रगतिशील माइनॉरिटी हो, पढ़े लिखे, बिजनेस में औरतों मर्दों की बिल्कुल बराबरी मानने वाले, ऐसे पारसियों को आप निजी कानून दे दीजिए, ऐसे पारसियों को आप उनके सांस्कृतिक अधिकार दे दीजिए, उससे कोई लिंग भेद नहीं होगा। लेकिन यही संस्कृति मान लीजिए हिंदू या मुसलमान है और आपने इनको सांस्कृतिक अधिकार दे दिया, और मान लीजिए हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था रही होती, अब किसी राज्य में हिंदू सांस्कृतिक अधिकार लेके कहते कि हमारे धर्म में तो वर्ण व्यवस्था है और हमारे धर्म की किताब में लिखी, हम इसको बचाएंगे, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि हमारा निजी मामला है। तो वो क्या करते, सांस्कृतिक अधिकार से निजी कानून बना के वर्ण व्यवस्था की रक्षा करने लगते। मुसलमान सांस्कृतिक कानून बना के ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला की रक्षा करने लग जाए, तो फिर इससे क्या होगा, इससे सामाजिक रूढ़ी दूर नहीं होगी, उसको तो राज्य भी दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में तो आपने कह रखा है कि राज्य का कानून नहीं प्रवेश करेगा, वहां हमारा निजी कानून काम करेगा। अभी तो बहुसंस्कृतिवाद में आपको बहुसंख्यकों से
अपनी संस्कृति बचाने का मौका मिलेगा जब अपने कानून आप खुद बनाएंगे। राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। राज्य के हस्तक्षेप से जैसे आपने बाहर किया, जैसे आप संविधान पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची में कोई बात डाल दी जाए तो न्यायपालिका के अधिकार से बाहर हो जाती है। ठीक वैसे एक तरीके समझ लीजिए बहुसंस्कृतिवाद एक 9वीं अनुसूची बना देगा कि जो अल्पसंख्यकों का निजी मामला होगा राज्य में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। जब नहीं कर सकता तो अल्पसंख्यक क्या करेंगे, अपनी उस रूढ़िवादी होने पर अपनी उस रूढ़ि को बचाने की कोशिश करेंगे। क्यों बचाएंगे, कहा था कि क्योंकि किसी भी समुदाय में जब नियम बनेंगे, सांस्कृतिक नियम बनेंगे, निजी कानून बनेंगे तो उनको बनाएंगे उनके धार्मिक नेता। और धार्मिक नेता होते हैं कैसे, संस्कृति से चिपके हुए लोग, वैज्ञानिक मनोवृत्ति के अभाव वाले लोग, परंपरावादी और रूढ़िवादी लोग। तो वो अपनी रूढ़िवादिता, परंपरावादिता, पोंगापंथ, इन सब का प्रयोग करके अपनी सांस्कृतिक रक्षा के नाम पर असल में सांस्कृतिक रूढ़ियों की रक्षा करने लगेंगे। तो हानि बताई थी। तो क्या पैदा हो रहा है, दुविधा। क्या बहुसंस्कृतिवाद ना दें तो समस्या, अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों पर हावी हो जाएंगे, राज्य सारे कानून बनाने लगेगा, संसद अल्पसंख्यकों की संस्कृति के कानून बनाने लग जाएगी। इससे अल्पसंख्यक संस्कृति को संसद नष्ट कर सकती है। लोकतंत्र के नाम पर, बहुमत के शासन के नाम पर आप उसको नष्ट कर सकते हैं। और अगर हम अल्पसंख्यकों की संस्कृति को बचाने के लिए कह देंगे कि नहीं बहुसंख्यक संसद, बहुसंख्यक लोग, राज्य की संसद, बहुमत से नियम बनाने का ये आइडिया, ये सब संस्कृति पर लागू नहीं होगा। अपनी संस्कृति का नियम खुद बनाओ। तो अपनी संस्कृति का नियम बनाने की आजादी देके जैसे उनको अपने राज्य के डोमेन से बाहर किया, वैसे ही वो सांस्कृतिक रूढ़ियों को भी अपने निजी कानून बता के उसकी रक्षा करने लग जाएंगे। और भी हानि ऐसी बताई थी आपको, उसको पॉइंट में लिख लीजिएगा। जैसे मैं बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, बोर्ड पर बोल दे रहा हूं। क्या हानि है, दूसरी हानि होगी अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक रूढ़िवादिता बढ़ने पर उनमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास नहीं होगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट में अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की तुलना में कमजोर रह जाएंगे। बहुसंख्यकों में ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, अल्पसंख्यकों में कम। वैज्ञानिक मनोवृत्ति कमजोर होगी क्योंकि जब आप सांस्कृतिक समाज में रहेंगे, सांस्कृतिक परंपराओं का ज्यादा पालन करेंगे तो आपकी मनोवृत्ति धार्मिक ज्यादा होगी, वैज्ञानिक नहीं। तो मैं हिंट दे देता हूं इससे, वैज्ञानिक मनोवृत्ति कमजोर, धार्मिक मनोवृत्ति मजबूत होगी। इससे क्या होगा, इससे अल्पसंख्यक समाज बंद समाज बन सकता है। बंद समाज समझते हो, जिसमें बाहर से कोई बात नहीं सुनेंगे क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप होगा नहीं, तर्क का प्रयोग होगा नहीं। यही तो पढ़ा था आपने बंद समाज, मानव संबंध में याद कीजिएगा, बंद समाज पढ़ाया था आपको। वो समाज जो परंपरावादी हो जाता है, रूढ़िवादी हो जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रगतिशीलता नहीं होती, बंद हो जाता है, तो बंद समाज बन सकता है। इसमें प्रगतिशील मूल्य एवं परिवर्तन की रफ्तार मंद होगी क्योंकि आपने एक तरीके से सांस्कृतिक नेताओं के हाथ में समाज दे दिया कि भैया जैसे राज्य में संसद के कानून से नागरिक चल रहे हैं, वैसे ही तुम्हारे बनाए निजी कानून से पूरा समुदाय चलेगा। समुदाय चलेगा, मौलवी के, उलेमा के, पुरोहित के, पादरी के निजी कानून से नागरिक चलेंगे राज्य के कानून से। तो जब आप ऐसा कर देंगे तो फिर से एक समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाएगी और लैंगिक न्याय की संकल्पना कमजोर होगी क्योंकि पितृसत्ता मजबूत होगी। तो इससे पितृसत्तात्मक समाज मजबूत होगा तो स्त्रियों के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, प्राप्त नहीं होंगे। स्त्रियों पर पाबंदियां बनी रहेंगी, स्त्रियां बराबरी नहीं कर पाएंगी क्योंकि सारी संस्कृतियां, ज्यादातर बड़ी संस्कृतियां पितृसत्तात्मक हैं। अब यहां भी यह अपवाद होगा कि अगर कोई संस्कृति पितृसत्तात्मक नहीं है और उसको आपने निजी कानून दे दिया तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस्लाम, हिंदुज्म जो हाईली पैट्रियार्कल संस्कृतियां हैं, इनमें अगर आपने ये अधिकार दिया और निजी कानून दिया तो ये निजी कानून से, क्योंकि सारे कानून कौन बनाएंगे, हिंदू कानून और मुसलमान कानून कौन बनाएंगे, स्त्रियां थोड़े बनाएंगे, पुरुष बनाएंगे, क्योंकि सारे मौलवी पुरोहित कौन है, पुरुष है। जब पुरुष कानून बनाएंगे तो स्त्रियों को बराबरी नहीं देंगे। ठीक है, इससे अल्पसंख्यक समुदाय आर्थिक अवसरों में बहुसंख्यकों से पिछड़ जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय आर्थिक अवसरों में बहुसंख्यकों से पिछड़ जाएगा, मेजॉरिटी का बराबरी नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय धार्मिक शिक्षा लेगा, सांस्कृतिक शिक्षा लेगा तो उसकी गणित, विज्ञान, इसकी समझ बहुसंख्यकों की तुलना में कमजोर होगी। एक बच्चा कहा था दोनों तरह की शिक्षा ले रहा है और एक बच्चा सिर्फ एक तरह की शिक्षा ले रहा है। बहुसंख्यक धर्म को सीखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, बहुसंख्यक धर्म को परिवेश से ले लेगा क्योंकि उसके परिवेश में धर्म दिखाई दे रहा है। अल्पसंख्यक उसकी किताब पढ़ेगा। जो अगली हानि से हो सकती है, ये हो सकती है कि राज्य में धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीति शुरू हो सकती है और इससे कह सकते हैं आपकी पहचान की राजनीति शुरू होगी। हानि क्या होगी, जब एक माइनॉरिटी कल्चरली धर्म से चिपक जाएगा तो धर्म के जो गुरु हैं, धर्म के जो नेता हैं, उस माइनॉरिटी को बना लेंगे अपना वोट बैंक।
राज्य का कोई राजनीतिक दल इन्हीं धर्मगुरुओं के साथ साठगांठ करके माइनॉरिटी वोट्स का सौदा करने लगेगा। माइनॉरिटी प्राय पहचान के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर वोट करेंगे। परिणाम यह होगा कि रिटेलिएशन में मेजॉरिटी कम्युनिटी भी वैसे वोट करने लगेगी। मेजॉरिटी कम्युनिटी की एक पार्टी खड़ी हो जाएगी। जैसे भारत में जो राजनीति आप देखते हैं उसमें एक बड़ा बहुसंख्यक वर्ग और एक अल्पसंख्यक वर्ग, दोनों अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं। बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग इस आधार पर वोट करता है कि बहुसंख्यक वर्ग के धर्म की राजनीति करने वाले को हराना है, उस पार्टी को वोट देता है जिसको हरा सके बहुसंख्यक वर्ग की पार्टी को। और बहुसंख्यक वर्ग उस पार्टी को वोट देता है जिसको जो मानता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को कंट्रोल करेगी। इससे धार्मिक सांस्कृतिक राजनीति की शुरुआत हो जाएगी, जिससे सांप्रदायिकता राज्य में बढ़ेगी और सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता का आदर्श कमजोर होगा। तो इस तरह की हानियां समझने के बाद आप क्या समझ गए? पहली दुविधा क्या बन गई? कौन सी? इससे दुविधाएं उत्पन्न होंगी। एक, बहुसंस्कृतिवाद बनाम पंथ निरपेक्षतावाद की। बहुसंस्कृतिवाद बढ़ेगा, पंथ निरपेक्षतावाद कमजोर हो जाएगा। दूसरा, सामुदायिक अधिकार बनाम वैयक्तिक अधिकार। सामुदायिक अधिकार बनाम व्यक्तिगत अधिकार, कम्युनिटी राइट्स बनाम व्यक्तिगत अधिकार। मतलब समुदाय को अधिकार देकर मजबूत करेंगे तो व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। जैसे स्त्रियों का ट्रिपल तलाक बना रहेगा तो स्त्रियों का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। और स्त्रियों के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए कोशिश करोगे तो ट्रिपल तलाक का कानून खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको माइनॉरिटी के सांस्कृतिक अधिकार छीनने पड़ेंगे, कानून बनाने के, नियम बनाने के। तो सामुदायिक अधिकार बढ़ेगा तो व्यक्तिगत अधिकार टूटेगा, कमजोर होगा। व्यक्तिगत अधिकार बढ़ेगा तो सामुदायिक अधिकार टूटेगा। ठीक है। इससे निजी कानून बनाम समान नागरिक संहिता। ठीक है। इस तरह की दुविधाएं बनेंगी कि अगर आप बहुसंस्कृतिवाद बचाएंगे, पंथ निरपेक्षता कमजोर होगी। सामुदायिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार मजबूत करेंगे, व्यक्तिगत अधिकार कमजोर होंगे। निजी कानून बचाएंगे तो नागरिकों को अलग अलग कानून मिलेंगे और उन कानूनों में क्या होगा? भेदभाव हो सकता है स्त्रियों के प्रति। तो इसलिए समान नागरिक संहिता की मांग उठेगी कि स्त्रियों के लिए एक समान नियम बनाओ, चाहे वो हिंदू स्त्री हो चाहे मुस्लिम स्त्री हो। तलाक के संदर्भ में दोनों को बराबर प्रोटेक्शन दो। अगर किसी स्त्री का पति उसको छोड़ रहा है विवाह के बाद तो तलाक के लिए जो हिंदू स्त्री को फायदा मिले वही मुस्लिम स्त्री को मिले, समान नागरिक संहिता। तो ये डिलेमास बनेंगे इस तरह से। दूसरा डिलेमा भी एक बनेगा। ये क्या है? ये है निजी जीवन की बहुसंस्कृतिवादी अवधारणा से बनने वाली दुविधाएं। अब अगर आप दूसरी दुविधाओं को देखें तो दूसरी कुछ दुविधाएं भी होंगी। दूसरी अन्य दुविधाएं क्या होंगी? जैसे आस्था बनाम आस्था का टकराव। दो फेट टकरा जाए। अल्पसंख्यक जब अपनी निजी मान्यताओं को मानेंगे तो उनकी निजी मान्यताओं से बहुसंख्यकों की मान्यताएं हाथ हो सकती हैं, बहुसंख्यकों की मान्यताओं से कुछ अल्पसंख्यकों की मान्यताएं हाथ हो सकती हैं। एक को कई बार टकराव होने पर एक को चुन सकते हैं आप। देखिए, राज्य सबके लिए कानून बना देता तो एक आस्था के टकराव का मामला होता। राज्य कहता देखो, आस्था टकरा रही है, हमारा कानून लगेगा। लेकिन जब आप आस्थाओं को सबको अपनी मानने की आजादी देंगे तो सारे समय पर दो आस्थाएं एक साथ थोड़े होंगी, टकराएंगी। क्योंकि जब सबकी आस्था एक ही होती, दुनिया में एक ही धर्म रहा होता, तो ये मसले टकराएंगे। जैसे अभी आप होली और जुमे का मसला देख रहे हैं, जैसे आप गाय का मसला देखते हैं। तो इस तरह के मसलों में क्या करेंगे? ये हमारी दुविधाओं का खंड हो। तो इससे हम कहां प्रवेश कर जाएंगे? इससे हम एंटर कर जाएंगे उस वाले डोमेन में जिस डोमेन में हमको दुविधा हल करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ मूल्य भी बता देता हूं आपको। सिद्धांत तो बता दिया बहुसंस्कृतिवाद, ऐसे मूल्य जो है ना उनका मतलब बता देता हूं और फिर देखते हैं दुविधाएं हल कैसे होंगी। निजी जीवन की नैतिकता के महत्वपूर्ण मूल्य। जैसे आपने देखा था, क्या लिखा था? सहिष्णुता, आपने देखा था सापेक्षता, टॉलरेंस, रिलेटिविटी, आपने देखा था बहुलता। इनके बारे में भी थोड़ी बात आपको समझा देता हूं। आत्मनिष्ठता, तो ये समझ जाए, अगर हम बहुसंस्कृतिवाद समझ गए, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लें तो फिर देखेंगे जो दुविधाएं हमारे सामने आ रही हैं उनको हल कैसे करेंगे, दुविधा को हल कैसे करेंगे। ये मूल्य जो है इनका मतलब समझो। सहिष्णुता आपके सिलेबस में भी है, उसको विस्तार से वहां पढ़ेंगे भी। जब आप पढ़ेंगे सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य तो उसमें सहिष्णुता एक मूल्य है। लेकिन अदरवाइज सहिष्णुता का सामान्य मायने अगर हम सीखना चाहें तो इसका मतलब होता है अपने से अलग मत की, अपने से अलग विचारधारा की, अपने से अलग पहचान की
स्वीकृति करना और उसके सह अस्तित्व को मानना, मतलब एक तरह की लोकतंत्रात्मक बात को स्वीकार करना या लोकतांत्रिक बात को स्वीकार करना। लोकतंत्रात्मक मतलब क्या है? लोकतंत्र तुम देखते हो हर जगह एक से अधिक मत होता है, एक से अधिक पार्टी होती है, एक से अधिक प्रत्याशी होते हैं चुनाव में, और सब साथ साथ चुनाव लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र, और बहुत सारे अलग अलग मत मतांतर भी लोकतंत्र होते हैं, पक्ष होता है विपक्ष होता है। इसी एक से ज्यादा चीजों के सह अस्तित्व को सहिष्णुता कहते हैं। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, स्वीकार्यता। किसी और प्रणाली में लोकतंत्र को छोड़कर यह स्वीकार्यता नहीं होती। जैसे आप राजतंत्र में जाएंगे तो राजा की बात आखिरी बात है, तानाशाही में जाएंगे तानाशाह की बात आखिरी बात है, उसमें किसी और बात की स्वीकार्यता नहीं होती। तो धर्मतंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, धर्मतंत्र में धर्म के पादरी मौलवी की बात और पुरोहित की बात अंतिम बात होगी, चर्च की बात अंतिम बात होगी। तो इस लिहाज से सहिष्णुता वो आइडिया है जो लोकतंत्र के काफी करीब है। तो सहिष्णुता का मतलब है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि सभी के मतों के प्रति समानता का भाव, लोकतांत्रिक आदर्श, विरोधी विचारों की स्वीकार्यता, यह सहिष्णुता का मायने है। सापेक्षता का मतलब होता है कोई चीज अंतिम नहीं है, कोई चीज अंतिम नहीं है, और एक से अधिक चीजें। अब देखो इसमें सहिष्णुता में और इसमें कंफ्यूज मत करना। सहिष्णुता में एक से अधिक चीज की स्वीकार्यता की बात कहेगी, सापेक्षता कहती कोई चीज अंतिम होती ही नहीं है। तो एक तरह सापेक्षता सहिष्णुता का आधार बनती है। ठीक है, तो सापेक्षता मतलब है इसको दो तरीके से कह सकते हो। एक निरपेक्षतावाद का विरोध, दूसरा किसी सत्य, मत, विचारधारा को अंतिम नहीं मानना, काट्य नहीं मानना। आप ये नहीं कह सकते कि यही भगवान अंतिम है, यही धर्म अंतिम है, यही पैगंबर अंतिम है, यही किताब अंतिम है। आप ऐसी बात नहीं कह सकते। कहां पर? निजी जिंदगी में। क्योंकि अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो कह रहे हैं आप कि हमारी किताब, हमारी पैगंबर, हमारा धर्म, हमारा भगवान, ये सब आखिरी है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं होगी। तो ना सिर्फ आप दूसरे धर्मों की जगह खत्म कर रहे हैं, दूसरे मतों की जगह खत्म कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ सहिष्णुता का आधार भी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई दूसरा रहेगा ही नहीं तो सहिष्णुता किस बात की? सहिष्णुता में विरोधी मत को स्वीकार करते हैं, लेकिन आपने तो यही कह दिया कि चीज ही एक है। जब एक ही चीज है तो फिर दूसरे किसी मत मतांतर के लिए जगह नहीं रह जाएगी। सापेक्षता वो आइडिया जो कहता है कि आप कोई भी एक मत अंतिम मत नहीं मान सकते। कहां? निजी जीवन में। सार्वजनिक जीवन में आप एक कानून बना सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप कह सकते हैं 7 × 5 = 12 होगा, लेकिन भगवानों में आप नहीं कह सकते, किताबों में आप नहीं कह सकते, जीवन पद्धतियों में आप नहीं कह सकते कि यही एक जीवन पद्धति आखिरी जीवन पद्धति, यही एक भगवान आखिरी भगवान है। ये बात नहीं, उसको सापेक्षता कहते हैं। बहुलता मतलब आप जानते हैं, बहुलता मतलब विविधता, विविधता नैतिक है। और आत्मनिष्ठता का मतलब है हर समुदाय, समूह, व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद स्वयं तय करेगा। हर समुदाय, व्यक्ति, समूह अपनी पसंद नापसंद स्वयं तय करेगा। हर समुदाय, समूह, व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद स्वयं तय करेगा। मैं किस कलर का कपड़ा पहनूंगा, मैं तय करूंगा। मैं किसके साथ शादी ब्याह करूंगा, मैं तय करूंगा। मैं किसके साथ दोस्ती करूंगा, मैं तय करूंगा। जो मेरी जिंदगी का मामला है, जो मेरे धर्म का मामला है, वो मैं तय करूंगा। हाँ, दूसरे के धर्म को मैं नहीं तय कर सकता, लेकिन अपने धर्म में मैं तय करूंगा मुझे कितनी बात माननी है। रोजा के दौरान पानी पीना है कि नहीं पीना, मैं तय करूंगा। मैं खिलाड़ी हूं, मोहम्मद शमी हूं, और खेलते समय मैं पानी पीना चाहता हूं, एनर्जी ड्रिंक्स पीना चाहता हूं, मैं तय करूंगा कि मैं खेल को तरजीह दूंगा इस समय या धर्म को तरजीह दूंगा। तो आप अपने निजी जिंदगी के सारे फैसले खुद करेंगे, अपनी पसंद नापसंद प्रायोरिटीज आप तय करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई आत्मनिष्ठता। अब जरा देखो, इसका मतलब निजी जिंदगी के संदर्भ में हमने सीखा कि यहां सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, यहां बहुसंस्कृतिवाद होना चाहिए, यहां आत्मनिष्ठता होनी चाहिए, यहां सापेक्षता होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए निजी जिंदगी में? इससे क्या निकलता है? ये जितने मूल्य हैं, चाहिए होते हैं ना, ये सब होना चाहिए। उधर लिख देता हूं, ये सारी जो टेबल है, ये टेबल है होना चाहिए और निजी जीवन की नैतिकता में क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए उसके बारे में समझ लीजिए। जैसे संस्कृतियों के बीच कोई उच्च एवं कोई निम्न नहीं होगी। संस्कृतियों के मध्य कोई श्रेणी क्रम नहीं होगा।
कोई उच्च निम्न संस्कृति नहीं होगी, कोई श्रेणी क्रम नहीं होगा, हायरार्की नहीं होगी। ऐसा नहीं कर सकते आप कि ये कल्चर ऊपर, ये कल्चर नीचे, ये नहीं है। श्रेणी क्रम नहीं होने मतलब कोई श्रेष्ठ और हीन नहीं। ऐसी होगी तब ऐसी संस्कृतियां एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप में रहेंगी, ऊर्ध्वाधर नहीं रखी जाएंगी। तो संस्कृतियों के मध्य कोई श्रेणी क्रम नहीं होगा, संस्कृतियों के बीच कोई उच्च निम्न नहीं होगा, संस्कृतियों में कोई प्राथमिक द्वितीयक नहीं होगा कि ये प्राइमरी है, ये मूल लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई प्राथमिक द्वितीयक नहीं होगा। इसमें निरपेक्षतावाद, एक रूपता नहीं होगी। यही एक बात सही है, एक ही चीज सबके लिए होगी, ये बात भी यहां लागू नहीं होगी। ये सार्वजनिक जीवन में लागू होगी, निजी जीवन में लागू नहीं होगी। तो निजी जीवन की नैतिकता में ये सब नहीं होगा। अब आइए ये समझने के बाद कि कुछ मूल्य, बहुसंस्कृतिवाद, सर्वधर्म समभाव, ये सब निजी जीवन की नैतिकता में होने चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अब ये समझने के बाद जो दुविधाएं हमने बनाई थी उसको हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि निजी जिंदगी में दुविधाओं को कैसे हल किया जाता है। इसकी नैतिकता, इसके मूल्य, इसके सिद्धांत उन दुविधाओं को कैसे हल करने में मदद करते हैं। तो चलिए एक दुविधा लेते हैं। इन दुविधाओं में एक दुविधा लेते हैं जिसमें आस्था बनाम आस्था या संस्कृति बनाम संस्कृति टकरा रही हो और दो वर्ग अलग अलग दावा कर रहे हैं। ऐसी दुविधाएं जिनमें दो आस्थाएं, दो संस्कृतियां परस्पर टकरा रही हो और दोनों अपनी आस्था के आधार पर यह मांग कर रही हो कि उनकी बात स्वीकार की जाए, लेकिन दोनों की बात परस्पर विरोधी होने के कारण एक साथ स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसा कोई मामला अगर हम ढूंढ लें जहां ऐसा हो रहा हो तो हम कह देंगे ये निजी बनाम निजी के टकराव का मामला है और फिर उसको देखेंगे कि उसको कैसे हल करें। इसका क्या लेते हैं? इसका लेते हैं एक उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि इस्लाम के अनुयायी गोमांस खाने को अपनी सांस्कृतिक परंपरा मानते हैं। कहते हैं गाय का मांस हम खाएंगे, हमारे खाने का मामला है। और कहते हैं इस पर राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो खान पान का मामला, निजी जीवन का मामला है। इसलिए इनका मानना है कि खान पान के जब मैंने देखा तो देखा कि वॉइस वाला कॉलम फ्लैट है, इसका तब बीच में आवाज गायब हुई होगी। फिर से मैं दोहरा देता हूं ये बात कि देखो हमने निजी जिंदगी के संदर्भ में क्या मूल्य होने चाहिए वो पढ़ा और उसमें आपको मैंने बताया कि सहिष्णुता, जिसमें एक से ज्यादा मतों की स्वीकार्यता, सापेक्षता, इसमें सारे मतों को बराबर मानना और ये दावा करना कि कोई एक अंतिम मत नहीं है, बहुलता, विविधता की बात को स्वीकार करना, आत्मनिष्ठता, मेरी मर्जी की जो चीज होगी उसको हम चुन सकते हैं, इसको आत्मनिष्ठता कहते हैं। तो ये सारे मूल्य निजी जिंदगी में होने चाहिए। और सामने मैंने इसके लिख दिया कि जैसे सापेक्षता मतलब निरपेक्षतावाद का विरोध, किसी तथ्य मत विचारधारा को अंतिम नहीं मानना, अकाट्य नहीं मानना। कहा कि इसका मतलब है कि कोई किताब, कोई भगवान, कोई पैगंबर, कोई मसीहा, कोई गुरु आखिरी नहीं हो सकता। मतलब आप धर्म में मानते हो ठीक है, वो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आप अपने तक मानेंगे। आप दूसरे के ऊपर बात नहीं थोप सकते कि आप भी दूसरे गुरु को नहीं मान सकते, हमारा वाला असली है, तुम्हारा नकली है, हमारा भगवान असली, तुम्हारा नकली। ये नहीं कर सकते आप मानेंगे जैसे हमारी आस्था है इस धर्म को, इस भगवान को, इस किताब को, इस पैगंबर को हम मानते हैं, वैसे दूसरे लोग अपने को मानते हैं। कोई अंतिम बात होगी जिसमें दूसरे किसी के लिए गुंजाइश नहीं बनेगी, ये बात स्वीकार नहीं होगी। इसको कहा था सापेक्षता। बहुलता मतलब एक से ज्यादा चीजें मौजूद हो, विविधता हो। आत्मनिष्ठता मतलब मैं तय करूंगा कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या मानना, ये निजी जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य हैं। और ऐसे ही कहा कि निजी जिंदगी के संदर्भ में क्या नहीं होना चाहिए, तो कहा निरपेक्षतावाद नहीं होना चाहिए, संस्कृतियों के मध्य कोई श्रेणी क्रम नहीं होना चाहिए, कोई संस्कृति में प्राथमिक द्वितीयक संस्कृति नहीं होगी,
इस तरह की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। और फिर हमारे निजी जीवन की दुविधाओं में कि अब ये सारा हमने अगर मूल्य पढ़ लिया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए पढ़ लिया, तो फिर एक बात ये देखने की जरूरत है कि इसमें किस तरह की दुविधाएं हमने जो देखी थी पहले, उनमें से किस तरह की दुविधाएं हमारे सामने, उनको हम हल कैसे करें। तो मैंने कहा कि देखिए इसमें एक दुविधा हो सकती है आस्था बनाम आस्था, संस्कृति बनाम संस्कृति की। ऐसी दुविधा जिनमें दो आस्थाएं, दो संस्कृतियां परस्पर टकरा रही हो और दोनों अपनी आस्था के आधार पर यह मांग कर रही हो कि उनकी बात स्वीकार की जाए, लेकिन दोनों की बात परस्पर विरोधी होने के कारण एक साथ स्वीकार नहीं की जा सकती। जैसे इस्लाम के अनुयायी गोमांस खाने को अपनी सांस्कृतिक परंपरा मानते हैं, इसलिए इनका मानना है खान पान के इस मामले में राज हस्तक्षेप न करे। हिंदू समुदाय अपनी सांस्कृतिक मान्यता इन पर न थोपे। ये मुसलमानों की मांग है मालिक गोमांस के संदर्भ में, लेकिन यहीं पर हिंदुओं की मांग क्या है? जबकि हिंदू मानते हैं कि गाय पवित्र पशु है, इसलिए गाय पवित्र पशु है, इसलिए गोमांस पर पूर्ण पाबंदी होनी चाहिए तथा राज्य इस मामले में कानून बनाए। राज्य इस मामले में कानून बनाए। अब दोनों इनका मानना कि इनकी आस्था का मामला ये है कि गाय की हत्या मत कीजिए, मत मारिए, मांस मत खाइए उसका। मुसलमान कहते हैं मान लीजिए कि ये हमारा सांस्कृतिक मामला है, खाने पीने के मामले में हम क्या करेंगे ये आप तय मत कीजिए। तो सवाल उठेगा इस दुविधा में किसकी बात सही है? हिंदू की बात सही है या मुसलमान की बात सही है? क्योंकि दोनों बातें एक साथ तो सही नहीं हो सकती। हिंदू कह रहा है मत मारो, मुसलमान कह रहा है नहीं मारेंगे, तो दोनों में किसकी बात सही है? इसका निर्धारण करने के लिए हम हिंदू संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति के पास नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों तो अपने मत पे कायम है ही। तो कहां जाना पड़ेगा हमको? हमको जाना पड़ेगा निजी जीवन की नैतिकता और उसके मूल्य पर, और उससे ये निकालना पड़ेगा क्या होना चाहिए। तो जरा आइए देखें, अब इस दुविधा को हल करने के लिए हमें दोनों की परस्पर विरोधी मान्यता या आस्था का निजी जीवन की नैतिकता से मिलान करना पड़ेगा। इस दुविधा को हल करने के लिए हमें दोनों की परस्पर विरोधी मान्यता का, आस्था का निजी जीवन की नैतिकता से मिलान करना पड़ेगा। और क्या देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि इनमें से किसका मत निजी जीवन की नैतिकता, उसके सिद्धांत और मूल्य से संगत है, किसका मत इससे संगत है। जिसका मत संगत होगा उसी की बात मान लेंगे। तो क्या करना है अब, एक एक करके। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हिंदू मत को लेते हैं। ये क्या कहते हैं? गोवध पर पाबंदी हो, गोमांस खाने पर रोक लगे और राज्य इस संदर्भ में कानून बनाए। राज्य संदर्भ में कानून बनाए। ठीक है, अब जरा इधर तुम निजी जीवन के इस तरफ हम लिखने जा रहे हैं, निजी जीवन के संदर्भ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसकी सूची। एक तरफ आपने लिखा था या देखा था कि सापेक्षतावाद होना चाहिए, आत्मनिष्ठता होनी चाहिए, बहुलवाद होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? ये सब होना चाहिए। निरपेक्षतावाद नहीं होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता मतलब सबके लिए एक समान, वस्तुनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, बहुलवाद की जगह एक रूपता नहीं होनी चाहिए, श्रेणी क्रम नहीं होना चाहिए, प्राथमिक द्वितीयक श्रेष्ठहीन का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जरा मिलाओ। मान लो हिंदू कह रहे हैं गोवध पर पाबंदी लगे। इस तरफ हिंदू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारतीय राज्य में जब हिंदुओं और मुसलमानों की आस्था टकरा रही तो हिंदुओं की बात सुनो। ये हुआ ना इसका मतलब, क्योंकि मुसलमान तो कह रहे हैं नहीं हमको गाय खाने दो, हिंदू कह रहे नहीं खाने देंगे, राज्य पे कानून बनाए, गोवध का कानून बने। तो हिंदू ये कह रहे हैं तो ये बात कैसे लागू होगी? अगर हिंदू मुसलमान दोनों बातें बराबरी की होंगी तो हिंदू बात से मुसलमान की बात को तो दबा नहीं पाओगे। और अगर इस बात को मान लोगे, इसका तुमने हिंदू मत को ज्यादा महत्व दिया, हिंदू मत को महत्व दिया, तुमने क्या कर दिया?
हिंदू मत को प्राथमिक बना दिया, हिंदू मत को श्रेष्ठ बना दिया, हिंदू मत को ऊपर रख दिया, इस्लाम को नीचे रख दिया। तो तुमने किस कैटेगरी की बात की? जो नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो इसको अगर मानेंगे तो इससे क्या होगा? इसको मानने पर हिंदू मत की इस्लामिक मत पर श्रेष्ठता, प्राथमिकता बनानी पड़ेगी, जबकि निजी जीवन की नैतिकता में ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, हिंदू मत मानेंगे, पाबंदी लगा दो। पाबंदी लगाने मतलब एक ही बात चलेगी, गाय नहीं खाओगे, तो फिर तो सापेक्षता आपने खत्म कर दी। खान पान के मामले में आपने बहुलता खत्म कर दी। खान पान के मामले में आप मुसलमानों के आत्मनिष्ठता, मतलब हम जो चाहेंगे वो खाएंगे, उसको आपने अधिकार छीन लिया, कहा हिंदू बताएंगे वो खाना पड़ेगा। तो क्या पाओगे? यह किसके साथ? यह आत्मनिष्ठता बहुलता से भी क्या है? असंगत है, इससे भी असंगत है। तो फिर तो हिंदू मत को अगर मान लेंगे, क्या करें? राज्य कानून बनाए। राज्य कहां कानून बनाता है? जहां सार्वजनिक मामला होता है, एक होगा सबके लिए कानून। खाना पीना कौन सा क्षेत्र है? बहुलता वाला, विविधता वाला, एकरूपता वाला? आप भिंडी खाएंगे, तोरी खाएंगे, लौकी खाएंगे, बकरा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, इस मामले में एक नियम बनाएंगे क्या? अगर एक नियम बनाएंगे तो फिर तो हिंदू बकरा भी नहीं खा पाएंगे, मुर्गा भी नहीं खा पाएंगे, फिर तो कोई एक नियम बनेगा। ये मामला मांसाहार का नहीं है, क्योंकि हिंदू भी मांसाहार करते हैं। आप हम मांसाहार अपनी मर्जी से करेंगे, जिस पशु को चाहेंगे, लेकिन मुसलमान हमारी मर्जी से करेगा। तो अभी भावना मत बहिएगा, आस्था मत जाइएगा, अभी देखिएगा निजी जीवन की नैतिकता से, क्योंकि मैंने कहा था कि इसका समाधान आस्था से नहीं होगा। जब दो आस्थाएं टकरा रही, तो अगर आप एक धर्म के आस्थावान व्यक्ति बनकर सोचेंगे, दुविधा नहीं होगी। आपको देखना है किस मत को मानने पर सापेक्षता बन रही है। हिंदू मत को मानने पर सापेक्षता नहीं, निरपेक्षता बन रही है। हिंदू मत ही माना जाएगा, एक ही मत रहेगा। इसको मानने पर आत्मनिष्ठता नहीं, आत्मनिष्ठता को क्या बताया था? जैसे मैं काला रंग पसंद करता हूं, तुम सफेद रंग पसंद करते हो, कोई हरा, चौथा भगवा, सबकी पसंद अलग लगेगी, इसको सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ कहते हैं। और हम कहते हैं कल से सब भगवा ही पहनेंगे, कल से सब हरा ही पहनेंगे, ये वस्तुनिष्ठ बात है। तो तुम जब ये कहोगे कि मुसलमान क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, तो तुम खाने पीने के मामले में वस्तुनिष्ठता क्रिएट करना चाहते हो, खाने पीने के मामले में एकरूपता क्रिएट करना चाहते हो। इससे सहिष्णुता का भी नुकसान हो रहा है। सहिष्णुता क्या कहते हैं? विरोधी मतों को स्वीकार करो, अपने से अलग मत की स्वीकारता बनाओ। आप कह रहे नहीं, अपने से अलग मत की स्वीकारता नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये बात हिंदुओं की जो मांग है अनैतिक है। आप गोवध को केवल इस आधार पर नहीं रोक सकते कि आपकी आस्था उससे जुड़ी हुई है। कल को जैन कहते हैं कि हमारे तो पशुओं के मांस खाने के साथ ही आस्था आहत हो जाती है, मांसाहार पर पाबंदी लगा दो, तो फिर हिंदुओं को मुर्गा बकरा छोड़ना पड़ेगा। भाई जैसे हिंदुओं की आस्था आहत हो रही है, वैसे जैनियों की आस्था आहत होने लगे, तो क्या हिंदू सारे मांसाहार छोड़ देंगे? जैसे आपकी आस्था केवल गाय के साथ जुड़ी हुई है, वैसे बहुत सारे जैनियों की आस्था सारे पशुओं के साथ जुड़ी हुई है। तो जब जैन आस्था से आप मांस खाना बंद नहीं करते, तो हिंदू आस्था से मुसलमान मांस खाना कैसे बंद कर देंगे? इसलिए यह बात संगत नहीं है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र मतलब एक हिंदू संस्कृति की बात को सबसे ऊपर रखेंगे, प्राथमिक मानेंगे, मूल मानेंगे, बाकी संस्कृतियां उसके नीचे आ जाएंगी। और हमें निजी जिंदगी में संस्कृतियों के मध्य न भगवानों में कोई ऊपर नीचे, न संस्कृतियों में कोई ऊपर नीचे, सब बराबर है। समानता की बात माननी पड़ेगी आपको। आप अगर कहेंगे मुसलमान क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये हिंदू तय करेंगे, तो आप प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं, निरपेक्षतावाद स्थापित कर रहे हैं, ये बात नहीं चलेगी। इसलिए ये सारा जो मसला है, इस सारे मसले में हिंदू मत कम से कम खाने पीने का मामला, निजी जीवन का, आप किसको लेकर आ रहे हैं? राज्य को। राज्य कल से खाने पीने का मामला तय करने लगेगा, फिर राज्य कहेगा पहनना ओढ़ना क्या है भी हम बताएंगे, ड्रेस कोड भी राज्य तय करने लग जाए, घर में आप क्या पहनेंगे, किस कलर का कपड़ा पहनेंगे तय करने लग जाए, तो ठीक नहीं है। तो जो बातें बहुलता वाली, कहां ये निजी जीवन लागू होता है? जहां बहुलता है। खाना पीना कौन सा क्षेत्र है जहां कोई एक खाना नहीं, कपड़ा लत्ता पहनावा, इसमें एक बात नहीं, भगवान एक नहीं। हाँ, रेड लाइट पर सबको रुकना एक बात है, क्योंकि तार्किक बात है, लेकिन भगवान विष्णु अल्लाह में से कोई तार्किक नहीं। रोटी खाओगे चावल खाओगे, इसमें तार्किकता नहीं लगाते हम। बकरा खाएंगे मुर्गा खाएंगे, इसमें तार्किकता नहीं लगाते। भिंडी खाएंगे तोरी खाएंगे, इसमें तार्किकता नहीं लगाते। तो इसलिए ये बहुलता वाला क्षेत्र है। बहुलता वाला क्षेत्र निजी जीवन का क्षेत्र होता है। निजी जीवन के क्षेत्र में आत्मनिष्ठता होती है, हम तय करते हैं हम क्या करेंगे। यहां तो राज्य से तय करवा रहे हैं, इसलिए हिंदू मत इसके साथ संगत नहीं। लेकिन अगर आप इसी के साथ क्या लिखेंगे, इसी के साथ मुसलमान या इस्लाम की बात करेंगे, तो क्या पाएंगे? ये जो मांग कर रहे हैं क्या, खाने पीने की आजादी, चयन की आजादी, राज्य कानून ना बनाए, राज्य पाबंदी ना लगाए, ये सब बात किसके साथ? ये बात निजी जीवन की आत्मनिष्ठता, सापेक्षता, सहिष्णुता, बहुलवाद से क्या है? ये संगत है। ध्यान रखिए, मुसलमान भी सुअर नहीं खाते, लेकिन मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि राज्य भारत में सुअर के वध पर पाबंदी लगाए, क्योंकि हम उसको नापाक मानते हैं। तो मुसलमान अगर ये कहते तो भी गलत होता। तो अब क्या पर इस मामले में दो आस्थाएं जब टकराई, तो हमने ये ढूंढने की कोशिश की कि किसकी आस्था की मांग निजी जीवन की नैतिकता से संगत है। जिसकी आस्था की मांग निजी जीवन की नैतिकता से संगत होगी, उसी की बात चुननी पड़ेगी। फिर आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपकी भावना हाथ हो कुछ भी हो,
तो हमने क्या किया इसके लिए? इसलिए निजी जीवन की नैतिकता के मानक एक तरफ लिख दिए और दूसरी तरफ एक बार हिंदू मत और एक बार इस्लामिक मत लिख दिया। पाया हिंदू मत उसके साथ संगत नहीं, स्वयं हिंदू इस बात को नहीं मानेंगे, कल से जैनियों की बात के आधार पर उनके खाने पीने को तय किया जाए, तो फिर हिंदुओं की बात से मुसलमानों का खाना पीना तय होगा, ये भी ठीक नहीं है। खाना पीना पहनना ओढ़ना ये सब हमारे निजी मामले हैं, इससे सार्वजनिक जीवन की कोई नैतिकता जब तक ना जुड़ रही हो तब तक निजी मामला है। ऐसे में राज्य न हमारा मीनू बना सकता है, न राज्य हमको ये बता सकता है तुमको क्या पहनना चाहिए। इस आधार पर हम कहेंगे हिंदू जो मांग कर रहे हैं वो खाने पीने को सार्वजनिक जीवन में लाना चाहते हैं, क्योंकि जब सार्वजनिक जीवन में आएगा तो राज्य कानून बनाएगा, उसके बारे में एक रूपता लाना चाहते हैं कि जो हम कहेंगे वही खाना होगा, जबकि खाने पीने में बहुलता और विविधता का नियम स्वीकार्य है। ठीक है, तो अब क्या गाय बच नहीं सकती है? क्या गाय को किस तरीके से बचा नहीं सकते? गाय बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं इस पर बात करूंगा मैं अगली कक्षा में। एक और रिकॉर्ड वीडियो आपको दिया जाएगा, उसमें बात करूंगा, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, समय कम रह गया मेरे पास, तो ये क्लास छोटी रखेंगे। इससे तब तक आप मानसिक हलचल से जूझते रहिए, फिर अगली क्लास में गाय बचेगी कैसे, उसके बारे में कुछ नैतिक समाधान क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और फिर कुछ ऐसी दुविधाओं की तरफ जाएंगे जिन दुविधाओं में, इनमें तो आस्था टकरा रही थी, जिन दुविधाओं में आस्था बनाम तर्क टकराएगा, उनको कैसे हल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको सार्वजनिक जीवन की नैतिकता पढ़नी होगी। अभी आपने निजी जीवन की नैतिकता क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके मूल्य सिद्धांत क्या है, उससे जुड़ी दुविधाएं क्या, उनको हल कैसे करें, ये 5 बातें पढ़ी। अब इसके बाद आप सार्वजनिक जीवन जब पढ़ लेंगे, सार्वजनिक जीवन की नैतिकता क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, उसकी दुविधाएं कौन सी हैं, वहां दुविधा में एक और बनाएंगे कौन सी, निजी बनाम सार्वजनिक की। यहाँ दोनों कह रहे थे कि हमारा निजी मामला है, हम गाय को पवित्र पशु मानते हैं, हमारी आस्था है, हिंदू कह रहे थे, मुसलमान कह रहे थे हम इसको मानते हैं खाने पीने का मामला है और ये हमारा निजी मामला है। तो निजी बनाम निजी टकरा रहा था, आगे निजी बनाम सार्वजनिक टकराएगा, सार्वजनिक बनाम सार्वजनिक टकराएगा, तो उस दुविधा को कैसे हल करेंगे इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे। तो आज की क्लास छोटी रही, यही रुक जाएगी, अगली क्लास में मिलेंगे तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी होली आप सबको, और एक क्लास में रिकॉर्डेड आपको और दूंगा।